वेलकम टू द इंजीनियर्स ऑनलाइन पोर्टल। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे मल्टीप्लेक्सर को। तो फर्स्ट देखते हैं कि हाउ टू इम्प्लीमेंट लार्जर ऑर्डर मक्स यूजिंग स्मॉलर मक्स। सो टॉपिक विल बी इम्प्लीमेंटिंग ए डिजाइन larger order mugs using smaller mugs। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सपोज क्वेश्चन 1 इज डिजाइन 8:1 mugs using 2:1 mugs। अगर हमारे पास अवेलेबल है 2:1 मक्स और हमें क्या डिजाइन करना है 8:1 मक्स, तो देखिए कितने नंबर ऑफ 2:1 मक्स चाहिए होंगे और क्या सर्किट होगा उसकी बात करते हैं। तो हमें क्या बनाना है 8:1 मक्स। 8:1 मक्स में क्या होगा, देखिए 8:1 मक्स अगर है तो उसमें क्या है 8 इनपुट्स हैं, कितने 3 सिलेक्ट लाइन है, 1 आउटपुट लाइन है। ये है 8:1 मक्स। ऐसा होता है D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 एंड दिस इज S0 S1 S2, दिस इज A B C। तो ये क्या बन गया, एक 8:1 मक्स बन गया। अब मेरे को 8:1 मक्स डिजाइन करना है यूजिंग 2:1 मक्स। तो क्या होगा, देखिए स्मॉलर मक्स अवेलेबल है 2:1, तो कैसे बनाएंगे। देखिए टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स कितने होते हैं 8:1 में, टोटल 8 इनपुट्स है, 1 आउटपुट है। तो हमारे पास अगर मैं फर्स्ट कॉलम की बात करूं तो देखिए अगर मेरे पास 2:1 मार्क्स है तो टोटल मेरे पास इनपुट कितने आ रहे हैं 8, तो 8 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 4 2:1 मार्क्स लगा सकता हूं। यहां पे हर एक का इनपुट कितना हो सकता है 2 2 2, बिकॉज टोटल नंबर इनपुट्स कितने हो रहे थे मेरे पास 8। तो अभी भी इनसाइड, अब इस सर्किट के जगह मैं इसी को जो ये फंक्शन कर रहा है वही क्या करना चाहिए 2:1 मक्स परफॉर्म करना चाहिए। तो अब 8:1 मक्स को हम बनाने वाले हैं 2:1 मक्स से। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स कितने अवेलेबल थे 8, तो मेरे पास अंदर क्या अवेलेबल है 2:1, तो मैंने क्या यूज कर लिए 4 2:1 यूज कर लिए ताकि टोटल इनपुट्स कितने बन जाए मेरे 8 बन जाए। तो ये हो गया। ये देखिए ये वैल्यू क्या होगी D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 एंड D7। ये आ गए इनपुट्स, ये 8 इनपुट्स थे, ये 8 इनपुट्स अवेलेबल है अभी भी यहाँ पे। नेक्स्ट मक्स मल्टीप्लेक्सर का क्या होता है, एक सिंगल आउटपुट लाइन होती है। मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, आउटपुट ऑफ मल्टीप्लेक्सर इज ऑलवेज 1, चाहे वो 2:1 हो 4:1 हो या फिर 8:1 हो, कोई भी मक्स होगा, मक्स का आउटपुट कितना होता है एक ही होता है। अब देखिए ये 2 आउटपुट आ गए, अब टोटल नंबर ऑफ आउटपुट्स काउंट करो 1 2 3 4, क्लियर। ये 4 आउटपुट्स आ गए, तो 2:1 मक्स कितने लगेंगे यहाँ पे 2:1 मक्स लगेंगे, क्योंकि यहां पे इनपुट कितने हैं ये एक 2:1 मक्स लगाया, ये 2:1 मक्स लगाया, ठीक है, ये 2:1 मक्स। इसके फर्दर क्या आएगा, इसका भी एक आउटपुट है। फाइनली आउटपुट क्या होता है मक्स का एक ही होता है, तो अभी भी इसके आउटपुट कितने आने, टोटल आउटपुट 2, तो इसके आगे कितने मक्स लग जाएंगे, एक और मक्स लग जाएगा, एक 2:1 मक्स लग जाएगा। अब फाइनली इसका आउटपुट कितना आएगा 1। तो अब देखिए 8 इनपुट लाइन है, 1 आउटपुट लाइन है। हमने किससे डिजाइन किया है 8:1 मक्स से, लेकिन अभी ये सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ, बिकॉज मक्स में क्या होते हैं, अगर ये 2:1 है तो एक इसकी सिलेक्ट लाइन भी होगी, एक इसकी सिलेक्ट लाइन भी होगी। अब जो एक लेवल पे होता है, फर्स्ट लेवल पे कितने आए थे 4 आए थे, दिस इज 2:1 मक्स। अब देखिए ये क्या है, इसकी सिलेक्ट लाइन 1 सिलेक्ट लाइन 2 इनपुट लाइन, अभी क्या हुआ 2:1 मक्स। तो ये एक लेवल पे जितने भी मक्स होते हैं उनको क्या जाते हैं कॉमन सिलेक्ट लाइन अप्लाई करते हैं, कॉमन सिलेक्ट लाइन, ठीक है। अब इस वाले लेवल पे जितने भी होंगे उनका भाई ये 2:1 है तो इसमें भी एक सिलेक्ट लाइन होगी, ये 2:1 है तो इसमें भी एक सिलेक्ट लाइन होगी, लेकिन ये क्या होंगी कॉमन सिलेक्ट लाइंस होंगी, जो इसको सिलेक्ट लाइन जा रही है वही इसमें जा रही है, एंड फाइनली यहां पे भी एक सिलेक्ट लाइन होगी। अब देखिए 8:1 मक्स में कितनी सिलेक्ट लाइन थी A B C, तो यहां पे कितनी सिलेक्ट लाइन है 1 2 3, बिकॉज एक लेवल पे जितने भी मक्स लगे हुए हैं उनको क्या एक कॉमन सिलेक्ट लाइन जाती है, क्लियर। अब देखिए
लेकिन इसका ऑर्डर मक्स में क्या होता है, ऑर्डर चेंज हो जाता है. लाइक दिस इज द MSB पोजीशन एंड दिस इज LSB. तो यहां पे जो MSB बिट आती है यहां पे, ये क्या आएगी MSB बिट, देन B, देन C. ये क्या हो गई, LSB बिट हो गई. क्लियर. तो ये कंप्लीट सर्किट डिजाइन हो गया. 8 इनपुट लाइंस है, 1 आउटपुट लाइन है. तो ये यही काम कर रहा था मक्स. 8 इनपुट लाइंस है, 1 आउटपुट लाइन है और 3 सिलेक्ट लाइंस. इसकी भी क्या हुई है, 3 सिलेक्ट लाइंस. लेकिन जब स्मॉलर से बना रहे हैं तो ऑर्डर क्या हो गया, चेंज हो गया. MSB यहाँ पे और LSB यहाँ पे आ गया, जबकि 8:1 में MSB यहाँ था और LSB यहाँ पे था. अब देखिए फंक्शन कैसे कर रहा होगा. दिस इज द कंप्लीट सर्किट. तो जो क्वेश्चन आता है वो किस पे आता है, वो आता है नंबर ऑफ स्मॉलर मक्स कितने चाहिए. मतलब अगर मुझे 8:1 मक्स बनाना है 2:1 मक्स से, तो कितने 2:1 मक्स लगेंगे, दैट इज द क्वेश्चन. तो देखिए पहले लेवल पे कितने लगे, 1 2 3 4 5 6 और 7 मक्स लग गए. ठीक है, कितने अगर नंबर कैलकुलेट करने चले, देखिए टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स थे 4. 8:1 मक्स डिजाइन करना था यूजिंग 2:1 मक्स. तो इसके इनपुट्स कितने, 8, इसके इनपुट है 2. तो मैं अगर 8 डिवाइडेड बाय 2 कर दूं तो कितना आ गया, 4. अब आउटपुट कितने आ रहे थे, इसके 4 आ रहे थे. तो अब कितने मक्स लगेंगे, 4 डिवाइडेड बाय 2 कितने लगे, 2. फाइनली ये कितने आ गए, 2 आउटपुट्स आ गए. उसको भी यूज करने के लिए क्या चाहिए, एक और चाहिए. तो 2 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 1. तो अब इन सबको ऐड कर दो. 4 + 2 + 1 टोटल कितने आ गए, 4 + 2 6 + 1 7. तो 7 मक्स यूज हो गए 2:1 मक्स. तो कैलकुलेशन आएगी वहां पे, ये कैलकुलेट करना. अगर ऑब्जेक्टिव पेपर में जाना चाहते हो तो स्मॉलर मक्स पूछेंगे कितने लगेंगे. तो कितने लगेंगे, सिंपली डिवाइड, इस वाली वैल्यू से इसको डिवाइड कंटिन्यू चलते रहेंगे. तो क्या आ जाएगा, आउटपुट 1 आ जाएगा. मतलब इन सबको ऐड कर देंगे, क्योंकि एक लेवल पे कितने आए, फिर सेकंड लेवल पे कितने आए, फिर नेक्स्ट लेवल पे कितने आए. तो ये क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स बता देगा. अब देखिए ये वाला काम कैसे कर रहा होगा, ये 2:1 मार्क्स कैसे काम कर रहा होगा. तो देखिए ये सिलेक्ट लाइन है इसकी, ये सिलेक्ट लाइन है, ये सिलेक्ट लाइन है. दिस इज S0. अब देखिए ये फंक्शन काम क्यों ऐसा कर रहा होगा कि मैंने इसको MSB बोला और इसको क्या बोला, LSB बोला. तो देखिए मान लो कोई मैं इनपुट अप्लाई कर रहा हूं सिलेक्ट लाइंस पे 101, इनपुट अप्लाई किया 101. ठीक है, अगर मैं सिलेक्ट लाइन पे 101 अप्लाई कर रहा हूं तो मैं को क्या पता है 8:1 में 101 किसका कोड है, 5 का. तो D5 आउटपुट पे क्या अवेलेबल होगा, D5. तो जो भी बिट यहाँ पे प्रेजेंट होगी इस वाली लाइन पे वो पास हो जाएगी आउटपुट पे. तो आउटपुट क्या आएगा, D5. चलो अब इसको सर्च करते हैं कि अगर ये सर्किट 8:1 मक्स बना रहा है, ये सर्किट किसका है, 8:1 मक्स का. तो अगर मैं इनपुट दे रहा हूँ ABC को 105 101, तो आउटपुट पे क्या आने वाला है. तो देखिए A पे कितना आ रहा है 1, B पे कितना अप्लाई किया 0, C पे कितना अप्लाई किया 1. क्लियर. तो देखिए A1 है ये सिलेक्ट लाइन. तो कौन सी सिलेक्ट लाइन होगी, ये वाला लाइन सिलेक्ट होगी. जो भी डेटा इस लाइन पे आ रहा है तो वो आउटपुट पे पास हो जाएगा. ये B0 इसमें भी आ रहा है, ये B0 इसमें भी आ रहा है. 0 मींस सॉरी दिस इज 1 ना, दिस इज D0 D1, this is D0 D1, D0 D1, D0 D1, right, D0 D1, D0 D1, D0 D1. अब देखो C पे मैंने अप्लाई क्या करा है, C पे अप्लाई किया 1. तो ये सिलेक्ट लाइन सब पे 1 1 1 आ गया, इस पे 1, इस पे 1, इस पे 1, इस पे 1. तो 1 मींस ये वाली लाइन का डेटा आउटपुट पे पास होगा. यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस वाली लाइन पे जो डेटा आ रहा है क्या आ रहा है, D1. तो D1 यहाँ आ गया. इस पे 1 आएगा तो ये वाली लाइन का डेटा आ जाएगा. यहाँ पे कितना आ गया, D3. इस वाली लाइन पे डेटा क्या आ रहा है, D5. तो ये क्या आ गया, D5. इस वाली लाइन पे जो डेटा आ रहा है क्या आ रहा है, D7. तो ये पास हो गया इस पे. क्लियर. अब इस वाली सिलेक्ट लाइन पे क्या आ रहा है, 0. वही वाला इस, क्योंकि B अप्लाई किया गया, B पे वैल्यू क्या है 0. तो इस पे भी 0 आ रहा है, B सिलेक्ट लाइन पे, इस पे भी 0 मतलब ये वाली लाइन का डेटा आउटपुट पे आएगा. इस वाली लाइन पे आने वाला डेटा क्या है, D1. तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये D1 नहीं है, ये वाला D1 है ये. तो ये जो किसके हैं 8:1 मक्स बनाए वो उसके हैं. ठीक है, ये वाला D1 नहीं आया, इस लाइन का डेटा आउटपुट पे आया है. ठीक है, बिकॉज 0 है, ये 0 है मतलब इस लाइन का डेटा क्या आ रहा है, D5. तो दैट विल बी प्रेजेंट एट द आउटपुट. नेक्स्ट A1,
इस वाली मक्स में 1 आया, 1 आया मतलब इस लाइन पे जो भी डेटा होगा वो क्या होगा, आउटपुट पे क्या प्रेजेंट है, D5। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे D5, तो आउटपुट पे क्या मिला मुझे, D5 मिला। ठीक है, अगर मैं इनपुट दे रहा हूं 0 1 1, तो अगर मैंने अप्लाई किया ABC पे 0 1 1, तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ये किसका कोड होता है, 3 का, यानी कि D3 विल बी प्रेजेंट एट द आउटपुट, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, D3। तो इस वाले सर्किट से चेक करते हैं, अगर इनपुट दे रहे हैं 0 1 1, तो A पे अप्लाई करें अगर 0, ठीक है, A पे अप्लाई करें 0, B पे क्या अप्लाई करें 1, C पे क्या अप्लाई करें 1, तो देखो आउटपुट पे क्या आएगा, ये C1 है मतलब इस पे सिलेक्ट लाइन पे 1, इस सिलेक्ट लाइन पे 1, इस सिलेक्ट लाइन पे 1, इस सिलेक्ट लाइन पे 1, ये 1 है तो D1 पास होगा, इस पे 1 आएगा तो यहाँ पे क्या आ रहा है D3, तो ये पास होगा। अगर इस वाले पे 1 आ रहा है तो ये क्या यहाँ पे क्या है D5, तो ये पास होगा। इस वाली लाइन पे क्या आ रहा है 1, तो ये D7 पास होगा, क्योंकि जो भी इनपुट इस वाली लाइन पे आ रहा है वो पास होना है। नेक्स्ट B पे क्या आ रहा है 1, इस वाले सिलेक्ट लाइन पे भी 1 आ रहा है, इस वाली सिलेक्ट लाइन पे भी 1 आ रहा है, तो 1 आ रहा है तो जो ये डेटा होगा वो पास होगा। यहाँ पे डेटा क्या आ रहा है D3, तो D3 है तो यहाँ पे क्या पास हो जाएगा D3। नेक्स्ट इस वाली लाइन पे भी 1 आ रहा है, तो ये वाला डेटा ये क्या आ रहा है D7, तो D7 आउटपुट पे पास हो जाएगा। नेक्स्ट ये यहाँ पे क्या आ रहा है A0, A0 का मतलब क्या हुआ, दिस वाली लाइन, इस लाइन का डेटा 0 है मतलब इस वाली सिलेक्ट लाइन पे 0 है मतलब D नोट का डेटा आउटपुट पे, इस वाली लाइन पे क्या डेटा आ रहा है D3, तो आउटपुट पे क्या मिलेगा मुझे D3। क्लियर, इसलिए ये जो ऑर्डर लिखा है मैंने ABC, ताकि ये अब ये क्या फंक्शन कर रहा है, प्रॉपर 8:1 मक्स का फंक्शन कर रहा है। हमारे पास अवेलेबल नहीं था 8:1 मक्स, हमने किससे डिजाइन करा 2:1 मक्स से। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि कितने 2:1 चाहिए, तो वो डायरेक्टली सर्किट बनाने की जरूरत नहीं है, आप डिवीजन से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर 8:1 मक्स अवेलेबल है, हमें बनाना है 2:1, तो फर्स्ट वाले लेवल पे डिवाइड करेंगे, 8 डिवाइडेड बाई 2 आंसर आया 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना आया 2, देन 2 डिवाइडेड बाई 2 ऑप्शन इज 1, तो ये कितना हो गया, टोटल ऐड करो 4 + 2 + 1, तो ये टोटल 7 2:1 मार्क्स चाहिए। ठीक है, तो मैं बता रहा था कि अगर MSB यहाँ क्यों रखते हैं और LSB यहाँ क्यों रखते हैं, तो कोई भी इनपुट अप्लाई करो, चाहे 0 0 1 अप्लाई करो, तो क्या आना चाहिए, अगर मैं ABC पे 0 0 1 अप्लाई कर रहा हूं तो इस लाइन का डेटा ये D1 शुड बी अवेलेबल एट द आउटपुट, तो वो रख के देख लो इसमें 0 0 1, C पे क्या रखना है 1, A B क्या हो 0 0, तो C पे 1, B पे 0 C 0, तो इसका ऑपरेशन देखना कैसे परफॉर्म कर रहा है, आउटपुट क्या आएगा D1 ही आएगा। क्लियर, तो कन्वेंशनल पेपर में ये सर्किट पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव के लिए क्या चाहिए, सिर्फ हमारे को सिर्फ नंबर चाहिए, नंबर कितने स्मॉलर मार्क्स चाहिए होते हैं। तो अब देखो, अब हम 8:1 मार्क्स डिजाइन करेंगे यूजिंग 4:1 मार्क्स। तो अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिजाइन 8:1 मार्क्स यूजिंग 4:1 मार्क्स। तो अब देखो, अब मुझे डिजाइन करना है 8:1 मार्क्स अवेलेबल किससे डिजाइन करना है, एक 4:1 मार्क्स से डिजाइन करना है। तो 8:1 मार्क्स में कितने इनपुट होते हैं 8, 4:1 में कितने इनपुट होंगे, टोटल कितने इनपुट होंगे 4। तो देखिए 8:1 मार्क्स डिजाइन करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 3 सिलेक्ट लाइंस होंगी, ये क्या बन गया 8:1 मार्क्स बन गया। अब इसको डिजाइन करना है यूजिंग 4:1 मार्क्स। तो देखो पहले लेवल पे कितने आएंगे, टोटल 8 इनपुट्स हैं, तो मुझे 8 कवर करने के लिए कितने चाहिए 2 मार्क्स चाहिए, ताकि ये क्या कर जाए, टोटल 8 इनपुट्स कवर हो गए 1 2 3 4 1 2 3 4, तो टोटल इनपुट्स लाइंस कितनी थी 8, तो टोटल इनपुट लाइंस 8 कवर हो गई। 8:1 मार्क्स में टोटल इनपुट्स लाइंस कितनी थी 8,
तो अब मेरे को अंदर का सर्किट मैंने 8:1 मक्स ना यूज करके 4:1 मक्स यूज करा, बट उसका फंक्शन क्या होना चाहिए जो 8:1 मक्स का है। तो मान लो इसकी 3 सिलेक्ट लाइन ABC। अब देखो ये क्या है, D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7। तो सिमिलरली यहां पे D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट ये क्या है, 4:1 मक्स है, ये क्या है 4:1 मक्स है। टोटल इसकी सिलेक्ट लाइंस कितनी है 3। अब आउटपुट क्या आएगा, मक्स का आउटपुट हमेशा 1 होता है, तो ये 4:1 मक्स इसका आउटपुट 1, ये 4:1 मक्स इसका भी आउटपुट 1। नेक्स्ट 4:1 मक्स में कितनी सिलेक्ट लाइंस होती हैं, 2 सिलेक्ट लाइंस होती हैं। एक लेवल पे सभी मक्स में क्या जाता है, एक ही सेम सिलेक्ट लाइंस आती हैं। तो ये सिलेक्ट लाइन इसको भी आएगी और ये सिलेक्ट लाइन इस पे भी आएगी। क्लियर। जो सिलेक्ट लाइन इसमें जा रही है वो सिलेक्ट लाइन इसमें भी आएंगी। एक लेवल पे जितने भी मार्क्स होते हैं सबको एक कॉमन सिलेक्ट लाइन अप्लाई होती है। दिस इज S0 S1, दिस इज S0 S1। अब देखो यहां पे अभी हम बात कर रहे थे इसकी, मक्स का आउटपुट एक है, मक्स का आउटपुट एक है, लेकिन अब 2 ही आउटपुट्स रह गए। तो अब यहां पे क्या करूंगा, कितने मक्स चाहिए, मेरे पास तो 4:1 मक्स ही है। तो देखो एक 4:1 मक्स यहां पे लगाएंगे, बिकॉज मक्स का आउटपुट क्या होना चाहिए, मक्स का आउटपुट कितना होना चाहिए 1 ही होना चाहिए। तो अब देखो लेकिन इसके इनपुट्स तो 4 है। अब अगर मैं सिलेक्ट लाइंस की बात करूं तो इसकी सिलेक्ट लाइन तो 2 हो जाएंगी, तो टोटल सिलेक्ट लाइंस कितनी हो जाएंगी, ऐसे तो 4 सिलेक्ट लाइंस हो जाएंगी। तो हमारे पास तो 8:1 मक्स में कितनी होती है, 3 सिलेक्ट लाइंस होती है। तो हमारे पास कितने हैं, 3 ही सिलेक्ट लाइंस है। तो देखो यहां पे जो अप्लाई किया है, दिस इज S0 S1, इसमें एक सिलेक्ट लाइन को अगर मैं ग्राउंड कर दूं या इन दोनों को शॉर्ट कर दूं, कुछ भी कर सकता हूं। तो देखो मान लो यहां पे मैंने एक इनपुट अप्लाई किया, अब ये वैल्यू क्या ले सकता है, ये तो परमानेंट 0 हो गया, ये वैल्यू क्या ले सकता है, S0 की वैल्यू 0 या 1। तो वैल्यू क्या हो सकती है 0 0 1 1। ये मैंने इसको ग्राउंड क्यों किया, बिकॉज मेरे पास 4 सिलेक्ट लाइंस नहीं थी, मेरे पास 3 ही सिलेक्ट लाइंस हैं ABC 8:1 मक्स में, लेकिन 4:1 मक्स में तो 2 सिलेक्ट लाइंस होती हैं। तो एक टोटल सिलेक्ट लाइंस कितनी हो गई 4। तो मैंने इसको परमानेंटली ग्राउंड कर दिया, तो एक ही सिलेक्ट लाइन बची S0। इसकी वैल्यू क्या हो सकती है 0 या 1। तो वैल्यू 0 0 1 1 हो सकती है। तो 0 0 होगी तो ये वाली लाइन सिलेक्ट होगी, 0 0 होगी तो D0 विल बी सिलेक्टेड। तो अपर वाली लाइन को D0 से कनेक्ट किया। अगर 0 1 होगा, यहां पे 0 1 होगा तो 1 लाइन मींस D1 विल बी सिलेक्टेड। ये तो कभी सिलेक्ट होंगे ही नहीं, तो लेट इट बी लाइक दिस ओनली। ठीक है, ये क्या आ गया, फाइनल आउटपुट आ जाएगा Y। अब देखिए अब कैसे प्लेस करना है, अब हमें प्लेस करना है इसकी सिलेक्ट लाइंस की वैल्यू। तो सिलेक्ट लाइंस में A क्या होगा यहां पे, विच इज नथिंग बट MSB। ठीक है, ये क्या होगा BC, दिस इज B, दिस इज C। क्लियर। तो ये समझ आया कि क्यों इसको ग्राउंड किया, बिकॉज टोटल सिलेक्ट लाइंस कितनी है हमारे पास अवेलेबल, 3 सिलेक्ट लाइंस है। तो यहां पे कितनी हो गई 4। तो मैंने यहां वाली को क्यों नहीं शॉर्ट किया, वहां क्यों से शॉर्ट कर दिया। तो देखो जब इसका ऑपरेशन पढ़ोगे, लाइक अगर मैं कोई भी ये वाला सर्किट कैसा फंक्शन करना चाहिए, जो ये 8:1 मक्स फंक्शन कर रहा है उसके जैसा। तो कोई भी इनपुट अप्लाई करूं, यहां पे मान लो मैं अप्लाई कर रहा हूं 0 1 0, तो क्या हो रहा है 0 1 0 किसका कोड है 2 का, तो Y आउटपुट पे क्या आना चाहिए D2। तो अगर इसमें भी अगर मैं ABC पे 0 1 0 अप्लाई कर रहा हूं तो मेरे को आउटपुट पे क्या मिलना चाहिए D2 ही मिलना चाहिए, मींस ये वाला आउटपुट मिलना चाहिए आउटपुट पे। क्लियर। तो अगर ये दिस सर्किट शुड फंक्शन सेम एज अ 8:1 मक्स। क्लियर। अब देखिए तो ये कंप्लीट हो गया सर्किट। कितने 4:1 मक्स चाहिए, तो 4:1 मक्स 1 2 3 4:1 मक्स चाहिए। तो देखो इसमें क्या है 3, ये क्या है 8 सिलेक्ट लाइंस, एक आउटपुट लाइन। 8:1 में भी मक्स में भी क्या था 8 इनपुट लाइंस 1 आउटपुट लाइन 3 सिलेक्ट लाइंस। इसमें भी टोटल क्या है ABC, इसको तो हमने ग्राउंड कर दिया तो 3 ही सिलेक्ट लाइंस बची। मक्स में क्या करता है MSB जो होती है वो यहाँ पे आती है, तो इसकी MSB क्या थी A था, तो इसको भी कहां पे प्लेस कर दिया गया MSB को यहां पे प्लेस कर दिया गया।
क्लियर। अगर हम शॉर्टकट से कैलकुलेट कर दें कि 8:1 मक्स डिजाइन करना है यूजिंग 4:1 मक्स, तो मैंने क्या बताया, इसको डिवाइड करते हैं। चलो 8 डिवाइडेड बाय 4 कितना आता है 2। अब 2 डिवाइडेड बाय 4 ये मत करना 0, बिकॉज ये तो नेक्स्ट लेवल पे हो गया, वहां पे कम से कम इस वाले लेवल पे फर्स्ट लेवल के आउटपुट क्या मिला, 2 इनपुट लाइंस। अब इन 2 के लिए भी तो एक यूज करना पड़ेगा मक्स, बिकॉज फाइनली मक्स का आउटपुट क्या होता है 1। तो यहां जब तक 1 नहीं आता तब तक क्या होगा, 2 डिवाइड बाय 4 इज 1 नॉट 0। ये एक्चुअल डिवीजन नहीं है, ये बता रहे नेक्स्ट लेवल पे भी एक क्या लगने वाला है ये, क्योंकि यहां पे देखो प्रीवियस आउटपुट कितना आया 2, लेकिन मक्स का आउटपुट क्या होता है 1। तो इन 2 लाइंस के लिए भी तो एक मक्स चाहिए होगा, तो फाइनल आउटपुट कितना हुआ 1। तो अब ऐड करो 2 + 1 3। तो ये ध्यान रखना इसमें छोड़ा कि क्या, कि जब डिवीजन करते हैं 2 डिवाइड बाय 4 0 नहीं होगा यहाँ पे, ये 2 बता रहे हैं कि नेक्स्ट लेवल पे कितनी है, 2 आउटपुट लाइंस है। हमें फाइनली क्या चाहिए, एक आउटपुट लाइन चाहिए, तो मतलब नेक्स्ट लेवल पे भी एक मक्स लगने वाला है। ये बता रहा है फर्स्ट लेवल पे कितने मक्स लगे, 2 मक्स लगे। ये क्या बता रहा है, सेकंड लेवल पे कितने मक्स लगे, 1 मक्स लगे। तो टोटल कितना आ गया 3। ठीक है, अब इस सर्किट में देखो, सपोज मैं इनपुट अप्लाई कर रहा हूं 1 0 0। अगर मैं इनपुट अप्लाई कर रहा हूं 1 0 0 8:1 मक्स में, तो आउटपुट पे क्या मिलेगा, 1 0 0 किसका कोड होता है 4 का। तो ये 4 D4 विल बी प्रेजेंट एट द आउटपुट, ये क्या हो जाएगा D4 प्रेजेंट होगा आउटपुट पे। तो इस वाले मक्स में, इस वाले सर्किट में अगर मैं अप्लाई कर रहा हूं 1 0 0, ठीक है, मतलब मैंने ये क्या डिजाइन किया, 8:1 मक्स से डिजाइन करा बट यूजिंग 4:1 मक्स। तो क्या अप्लाई किया 1 0 0। तो दिस इज 1, दिस इज B0 एंड C0। तो 0 0। अब देखो 0 0 इस पूरे में आया, इसके पास भी क्या आया 0 0, क्योंकि यहां पे इनपुट क्या अप्लाई किया 0 0, यहां पे भी क्या आया 0 0। अगर 0 0 आया तो कौन सी लाइन सिलेक्ट होगी, दिस वाला लाइन विल बी सिलेक्टेड। 0 0 आया तो कौन सी है, ये वाली लाइन सिलेक्ट होगी, यानी कि इसका आउटपुट क्या होगा D0। इसका आउटपुट, इस मक्स का आउटपुट क्या है D4। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट यहां पे क्या आया, दिस लाइन इज परमानेंट ग्राउंड। ये क्या है A1, A1 है तो कौन सी लाइन सिलेक्ट होगी, A1 है तो ये 0 1 बन गया, यहाँ पे सिलेक्ट इनपुट, दिस इज परमानेंटली 0। यहाँ पे A पे अप्लाई किया हमने 1, तो 0 1 किसका कोड होता है 1, यानी कि इस लाइन पे आने वाला जो भी होगा वो आउटपुट पे आ जाएगा। इस लाइन पे क्या आ रहा है D4, तो आउटपुट पे क्या मिलने वाला है मुझे D4। यही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इस केस में 8:1 मक्स में कि 1 0 0 अप्लाई करें तो आउटपुट पे क्या मिलता है D4। मीन जो भी इस लाइन पे डेटा आ रहा है वो अवेलेबल होता है आउटपुट पे D4। तो वही ये सर्किट ने फंक्शन किया। क्लियर। तो दिस इज द करेक्ट सर्किट। ठीक है, तो ये सर्किट जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं वो इस पे आते हैं कि कितने स्मॉलर मक्स चाहिए, लेकिन इस चीज को ध्यान रखना कि जब भी स्मॉलर नंबर आएगा तो आउटपुट क्या आएगा 1, 0 नहीं आएगा। ठीक है, इसी पे बेस कुछ क्वेश्चंस करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। अब देखो क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ 4:1 मक्स रिक्वायर्ड टू डिजाइन 64:1 मक्स। 64:1 मक्स। तो 64:1 मक्स को बनाने के लिए कितने 4:1 मक्स लगेंगे। ठीक है, तो वो नंबर बताने, यही क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में। ऐसा डिजाइनिंग का सिर्फ किस में आता है, कन्वेंशनल एग्जाम में, कॉलेज एग्जाम में आएगा। ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नंबर ऑफ स्मॉलर मक्स मतलब 4:1 मक्स कितने चाहिए अगर 64:1 मक्स डिजाइन करना है तो देखिए मैंने क्या बताया, डिजाइन क्या करना है 64:1 किससे डिजाइन करना है 4:1 मक्स से। ये 64:1 मक्स डिजाइन करना है, ये है अवेलेबल मक्स 4:1 मक्स। तो क्या कहे, इसके 64 इनपुट्स है, इसके क्या है 4 इनपुट्स, तो डिवाइड करते चलो इस नंबर को इस नंबर से। तो 64 डिवाइड बाय 4 कितना होगा 16। तो पहले लेवल पे कितने आएंगे
16, ठीक है। नेक्स्ट लेवल पे क्या आएगा, इसको डिवाइड करते चलो 4, जब तक क्या ना आ जाए 1। 64 is to 16 डिवाइड बाय 4, 4 डिवाइड बाय 4 दैट इज इक्वल टू 1। तो ये कंप्लीट हो गया। आउटपुट कितना आ गया नेक्स्ट लेवल का 1। तो पहले लेवल पे हमने यूज करे 16 मक्स, हर एक मक्स का आउटपुट क्या होता है 1। नेक्स्ट लेवल पे कितने यूज हुए, मतलब पहले लेवल पे 16, दूसरे लेवल पे 4, फिर क्या हुआ एक और यूज हुआ। तो टोटल 3 लेवल पे डिजाइन हुआ सर्किट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। फर्स्ट में कितना था 16, तो टोटल नंबर ऑफ मक्स पूछे हैं इसमें, तो 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 1 21। तो कितने चाहिए हमारे को, तो 21 क्या बता रहे हैं, नंबर ऑफ 4:1 मक्स रिक्वायर्ड। तो कितने चाहिए 21 4:1 मक्स चाहिए। क्लियर। अगर मान लो ये क्वेश्चन होता नंबर ऑफ 8:1 मक्स रिक्वायर्ड टू डिजाइन, कितना डिजाइन करने के लिए 128 इंटू 1 मक्स। अब बताइए नंबर ऑफ 8:1 मक्स रिक्वायर्ड टू डिजाइन 128:1 मक्स। ये लार्जर मक्स है, किससे डिजाइन कर रहे हैं, स्मॉलर मक्स से। तो कितने 8:1 मक्स, कितने स्मॉलर मक्स चाहिए होंगे। तो देखिए हमें डिजाइन करना है 128:1 मक्स, ठीक है। अवेलेबल मक्स कौन सा है 8:1 मक्स। तो क्या बताया, ये नंबर को इससे डिवाइड करते चलो जब तक 1 ना आ जाए। तो 128 डिवाइडेड बाय 8 कितना आएगा, कितना हुआ ये, दिस इज 2⁻7, दिस इज 2⁻3, तो 2⁻4 कितना आ गया 16 आ गया। अब 16 को 8 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2 आएगा। अब 2 को डिवाइड करेंगे 8 से कितना आएगा 0 नहीं आएगा, बिकॉज ये नेक्स्ट लेवल पे कितने हैं 2, तो उसको भी आउटपुट मक्स का आउटपुट कितना होता है 1, तो वहां पे भी एक मक्स यूज होगा, तो कितना आएगा 1। तो ये 2 डिवाइड बाई 8 0 मत कर देना, तो ये ध्यान रखना, ये तो आउटपुट है। नेक्स्ट लेवल पे आउटपुट कितने 2, हमें मक्स का आउटपुट कितना चाहिए होता है 1, तो एक मक्स तो वहां पे भी लगेगा नेक्स्ट लेवल पे। जहां पे आउटपुट 2 आया उसके आगे एक मक्स यूज करना पड़ेगा। जब हमने समझाया कि 8:1 मक्स डिजाइन कर रहे थे 4:1 मक्स में, तो यही लॉजिक था, ठीक है। तो 8 डिवाइड बाय 2 कितना होता है 1, तो 16 प्लस 2 कितना हुआ 18, 18 प्लस 1 कितना हुआ 19, तो टोटल 19 कितने चाहिए 8:1 मक्स रिक्वायर्ड। तो कितने नए मक्स चाहिए 19 मक्स चाहिए, 19 स्मॉलर मक्स, तो 19। क्लियर, दिस इज 9, तो 19 8:1 मक्स रिक्वायर्ड टू डिजाइन 128:1। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव, पर बस ये ध्यान रखना जो स्मॉलर आए बड़े में से तो 0 नहीं होता, वो 1 होगा। क्लियर, उसी के लिए सर्किट समझाया था कैसे डिजाइन करते हैं। अब देखो मान लो 64:1 मक्स डिजाइन करना है, तो यूजिंग 8:1 मक्स से, तो कितने 8:1 मक्स चाहिए इन ऑर्डर टू डिजाइन, या नंबर ऑफ 8:1 मक्स रिक्वायर्ड टू डिजाइन 64:1 मक्स। तो देखिए हमें क्या डिजाइन करना है 64:1 मक्स डिजाइन करना है। तो देखो सॉल्यूशन 64:1 मक्स डिजाइन करना है, अवेलेबल क्या है 8:1 मक्स है, तो कितने 8:1 मक्स चाहिए, क्वेश्चन ये है। तो क्या करेंगे, इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करते चलेंगे, बिकॉज इसके इनपुट्स कितने हैं 64, इसके इनपुट्स कितने हैं 8, तो मुझे कितने चाहिए 64 इंटू 8 कितना बता रहा है ये, कितना 8 8 64, सो 8। नेक्स्ट लेवल पे 8 आउटपुट आ गए, इसके इनपुट्स कितने हैं 8, तो 8 से डिवाइड करते चलो,
मतलब इस नंबर से डिवाइड करते चलेंगे। 64 डिवाइड बाई 8 8, 8 डिवाइडेड बाई 8 दैट इज इक्वल टू 1। ये नंबर कितना था 8, तो इसी 8 से डिवाइड करते चलेंगे। तो टोटल कितना आ गया, जब तक 1 ना आ जाए आउटपुट में तब तक डिवाइड होता रहेगा। अगर स्मॉलर नंबर भी आ गया तो भी डिवीजन में क्या आएगा 1, 0 नहीं आएगा। तो 8 प्लस 1 कितना हुआ 9। तो कितने चाहिए मुझे 9 चाहिए। नेक्स्ट, अब देखिए मल्टीप्लेक्सर में अगर n इन सिलेक्ट लाइंस हैं तो 2 रेज़ टू पावर n इनपुट लाइंस होता है, ठीक है। तो मल्टीप्लेक्सर का ये हो गया। तो मल्टीप्लेक्सर में या तो इनपुट होंगे 2:1 मक्स, 4:1 मक्स, 8:1 मक्स, या फिर 64:1 मक्स, 128:1 मक्स, 16:1 मक्स। लाइक ये 2 रेज़ टू पावर में चलेगा तो 2 रेज़ टू पावर 0 1, 2 रेज़ टू पावर n की स्मॉलेस्ट वैल्यू 1, तो स्मॉलेस्ट मक्स इज 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2 मींस 4, 2 रेज़ टू पावर 3 इज 8, 2 रेज़ टू पावर 4 इज 16, 2 रेज़ टू पावर 5 इज 32, 2 रेज़ टू पावर 6 इज 64, 2 रेज़ टू पावर 7 इज 128। तो मक्स जो होंगे वो हमेशा इसी ऑर्डर के होंगे। मक्स का ऑर्डर क्या होता है 2 रेज़ टू पावर n इज टू 1 मक्स, ये होता है मक्स का ऑर्डर। ऐसा नहीं होगा कि 3:1 मक्स नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर है, 3:1 मक्स तो कभी होगा ही नहीं ना, वो हमेशा मक्स का ऑर्डर क्या होता है 2 रेज़ टू पावर n इज टू 1। तो n की वैल्यू स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होती है 1। n क्या है नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइंस, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइंस होता है। तो सिलेक्ट लाइंस 2 होंगी, 3 होंगी, 4 होंगी, 5 होंगी, 6 होंगी, 7 8 कुछ भी हो सकते हैं। तो उसका बेसिस पे पावर डिसाइड होती है कि मक्स का ऑर्डर क्या होगा। अगर 1 है तो 2:1 मक्स, अगर सिलेक्ट लाइंस 2 है तो 4:1 मक्स, सिलेक्ट लाइन 3 है तो 8:1 मक्स, सिलेक्ट लाइंस 4 है तो 16:1 मक्स, सिलेक्ट लाइंस 5 है तो 2:5 32:1 मक्स, ठीक है। तो मक्स हमेशा इसी ऑर्डर का होगा। तो ऐसा नहीं है कि 3:1 मक्स लिख दिया या फिर 15:1 मक्स लिख दिया, ऐसा नहीं है, 16:1 मक्स होता है। क्लियर, तो अब देखिए नंबर ऑफ 4:1 मक्स रिक्वायर्ड टू डिजाइन 256 into 1 mux. Number of 4:1 mux required to design 256:1 mux. ठीक है, तो 256 मक्स कितना हुआ देखिए, हमें डिजाइन करना है 256:1 मक्स डिजाइन करना है। किससे डिजाइन करना है 4:1 मक्स से डिजाइन करना है। तो कितने मक्स चाहिए 4:1 मक्स, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो इसके इनपुट है 256, इसके इनपुट है 4, तो फर्स्ट लेवल पे कितने आएंगे, तो डिवाइड करते चलो इस नंबर को। तो 256 डिवाइडेड बाय 4 ये कितना आ जाएगा, दैट विल कम्स आउट टू बी 64 into 4 64 128 256 यस 64 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे कितना आएगा 16 डिवाइड बाय 4 करेंगे कितना आएगा 4 डिवाइड बाय 4 करेंगे कितना आएगा 1। तो टोटल कितने चाहिए, ऐड कर दो सबको, 64 प्लस 16 प्लस 4 ये हो गया 20 प्लस 64 84 प्लस 1 कितना हो गया ये 85। ठीक है, तो 16 प्लस 4 20 प्लस 64 84 प्लस 1 85। तो इन सब का एडिशन कितने लेवल पे मक्स बनेगा, दिस इज लेवल 1 पे कितने चाहिए, फर्स्ट लेवल पे 64, सेकंड लेवल पे 16, नेक्स्ट लेवल पे 4, फिर उसके नेक्स्ट लेवल पे 1। तो 1 2 3 4 4 लेवल का बनेगा 1 2 3 4। तो एट द लास्ट में कितना लग रहा है, एक ही मक्स लग रहा है। क्लियर, तो ये बता रहा है कि फर्स्ट वाले लेवल पे कितने मक्स चाहिएंगे, कितने भी मक्स हो एक ही लेवल में, सब पे क्या होता है कॉमन सिलेक्ट लाइन ही अप्लाई होती है। एक ऑर्डर में कितने भी मक्स हो सकते हैं, लेकिन सबको एक लेवल पे क्या होता है सेम सिलेक्ट लाइन अवेलेबल होती है। नेक्स्ट लेवल पे दूसरे में क्या होगी, सिलेक्ट लाइन चेंज होगी, और जो जितने भी मक्स हो एक ही लेवल पे वो क्या होंगे, सबको कॉमन सिलेक्ट लाइन ही प्रोवाइड होगी। तो देखिए, तो क्वेश्चन आएंगे ऐसे, स्मॉलर मक्स
से अगर हमें लार्जर मार्क्स बनाने हैं तो कितने स्मॉलर मार्क्स चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन है, डिजाइन हाफ एडर यूजिंग, किससे बनाने हैं, 4:1 मार्क्स से। डिजाइन हाफ एडर यूजिंग 4:1 मार्क्स कैसे करेंगे। अब एडर डिजाइन करना है 4:1 मार्क्स से, तो हाफ एडर में, हाफ एडर का देखो याद है, हाफ एडर क्या होता है, हाफ एडर के दो इनपुट्स होता है, एडिशन परफॉर्म करता है और आउटपुट क्या जनरेट करता है, सम एंड कैरी। तो आउटपुट होते हैं दो, सम ए XOR B एंड द कैरी इज AB, कैरी इज इक्वल टू A एंड B। ये होता है हाफ एडर का आउटपुट। तो A XOR B क्या होता है, A बार B प्लस A B बार, ये भी लिख सकते हैं इसको, यही XOR लॉजिक आ गया। तो हाफ एडर का, हाफ एडर में क्या होता है, दो आउटपुट्स होते हैं, क्या, सम एंड कैरी। मुझे किससे डिजाइन करना है, 4:1 मार्क्स, लेकिन मार्क्स का तो आउटपुट एक ही होता है, कोई सा भी मार्क्स हो, मार्क्स तो दो, एक मार्क्स दो आउटपुट नहीं जनरेट कर सकता, मार्क्स का आउटपुट हमेशा क्या होता है, 1। तो मुझे मार्क्स से क्या डिजाइन करना है, एक 4:1 मार्क्स, तो इसका आउटपुट तो एक ही है, यानी कि क्या करेगा, या तो ये सम जनरेट करके देगा या कैरी। अगर मुझे हाफ एडर जनरेट करना है तो मैं दो यूज कर सकता हूं, ये 4:1 मार्क्स, 1 फॉर जनरेटिंग सम, 1 फॉर जनरेटिंग कैरी। अब जो सिलेक्ट लाइन आई वो कॉमन अप्लाई हो जाएंगी। सपोज दिस इज A, दिस इज B, तो ये क्या S0 S1, ये क्या इसका S0 S1, दिस इज D0 D1 D2 D3, सिमिलरली D0 D1 D2 D3। क्लियर। अब देखो यहां पे इनपुट्स क्या आएंगे, तो पहले समझ आया कि दो 4:1 मार्क्स क्यों यूज हुए, बिकॉज मार्क्स का आउटपुट क्या होता है, एक ही होता है, तो या तो वो सम जनरेट करेगा या फिर वो कैरी जनरेट करेगा। अब बताइए सम का एक्सप्रेशन क्या होता है, A बार B प्लस A B बार। ये मैंने फर्स्ट मार्क्स किसके लिए बनाया, सम के लिए, तो ए आउटपुट क्या आना चाहिए, A बार B प्लस A B बार। अगर मैं इसकी मिन टर्म्स लिखूं, देखिए A बार B क्या है, मतलब 0 1, ये कितना है 1 0। क्लियर। A बार मतलब 0, B पे कोई बार नहीं मतलब 1, A पे नो बार मतलब 1, A पे B पे बार मीन्स 0। अगर A पे हम अप्लाई करें क्या 0 1, कौन सी लाइन सिलेक्ट होएगी, 0 1 है मतलब D1 विल बी सिलेक्टेड। अगर A B पे हम क्या अप्लाई करें 1 0, अगर हम यहां पे अप्लाई कर रहे हैं 1 0 1 0, तो कौन सी लाइन सिलेक्ट हो रही है, 1 0 किसका कोड है 2 का, तो D2 लाइन विल बी सिलेक्टेड। तो ये क्या है, फंक्शन मिन टर्म्स में हो या ऐसे में एक्सप्रेशन हो, जब ये फंक्शन ट्रू होगा आउटपुट 1 होगा, तो यहां पे मिन टर्म में क्या आ जाएगा 1, यहां पे इनपुट पे क्या आ जाएगा 1, रिमेनिंग प्लेस पे इनपुट क्या आएगा 0, तो रिमेनिंग प्लेस पे इनपुट क्या आ गया 0। तो ऊपर वाला मार्क्स किसका बन गया, सम जनरेट करके देगा। क्लियर। नेक्स्ट ए बी क्या है, ए बी कैरी का एक्सप्रेशन क्या है, ए एंड बी, तो यहां पे क्या आना चाहिए ए एंड बी। कैसे आएगा, अगर हम इनपुट पे देखिए यहां पे वैल्यू क्या है, एक ये प्रोडक्ट टर्म है मींस एसओपी फॉर्म ही है, तो ये सिंगल प्रोडक्ट टर्म है, तो ये A1 B1, अगर A1 B1 अप्लाई करेंगे तो कौन सी लाइन सिलेक्ट होगी, यहां वाले इस वाले मार्क्स में कौन सी लाइन सिलेक्ट होगी 1 1 मतलब 3 का कोड है ये, तो D3 लाइन विल बी सिलेक्टेड, तो D1 पे क्या D3 पे क्या आ जाएगा 1, रेस्ट ऑफ द प्लेसेस क्या आएगा 0। क्लियर। तो ये किसका एक्सप्रेस सम बन गया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हाफ एडर यूजिंग 4:1 मार्क्स। तो कितने 4:1 मार्क्स चाहिए, 2 4:1 मार्क्स चाहिए, 1 फॉर जनरेटिंग सम, 1 फॉर जनरेटिंग कैरी। क्लियर है। तो अब ये फंक्शन कर लेगा, तो फंक्शन चाहे इस फॉर्म में गिवन हो चाहे वो मिन टर्म्स की फॉर्म में गिवन हो, इस वाली वैल्यू पे अगर ये मिन टर्म है या एसओपी फॉर्म है, तो इस वाली वैल्यू पे इनपुट पे क्या आ जाएगा, मार्क्स में 1 आएगा, रिमेनिंग प्लेसेस पे 0, तो 0 1 पे 1 1 0 पे जब अप्लाई करेंगे हम 1 0, तो क्या हो जाएगा D2 लाइन सिलेक्ट होगी, यहाँ पे 1, ए बी मतलब 1 1 अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे D3 पे 1, रिमेनिंग 0, बिकॉज ये क्या है कैरी के लिए जनरेट कर रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए क्या मैंने यूज करा, 2 4:1 मार्क्स यूज करे, 1 फॉर जनरेटिंग कैरी एंड 1 फॉर कैरी, सम और कैरी के लिए। ऐसे ही एक होमवर्क है ये करना, डिजाइन हाफ सब्ट्रैक्टर, हाफ सब्ट्रैक्टर डिजाइन करना है।
यूजिंग 4:1 मक्स। अब देखो हाफ सबट्रैक्टर में भी क्या होता है, हाफ सबट्रैक्टर में दो आउटपुट होते हैं, एक होता है डिफरेंस, एक होता है बोरो। ठीक है, तो डिफरेंस के एक्सप्रेशन क्या होता है, अगेन ए एक्सोर बी होता है, बोरो क्या होता है ए बार बी। तो ये क्या आया ए बार, इसको क्या लिख सकते हैं एक्सोर को, ए बार बी प्लस ए बी बार, ये आ गया। तो अभी भी कितने मक्स चाहिए होंगे, दो मक्स चाहिए होंगे, वन फॉर डिफरेंस वन फॉर बोरो। तो देखिए ये एक डिफरेंस के लिए 4:1 मक्स, ये एक बोरो के लिए। कॉमन सिलेक्ट लाइन जाइए S0 S1 S0 S1। तो देखिए दिस इज A, दिस इज B, अगेन 1 2 3 4, दिस इज आउटपुट 1, दिस इज 4:1 मक्स, दिस इज अगेन 1 2 3 4 4:1 मक्स। ये क्या हुआ, एक मैंने मक्स बनाया डिफरेंस के लिए, एक बनाया बोरो के लिए। तो देखिए डिफरेंस क्या आ रहा है, डिफरेंस है A0 B1 या A1 B0, आउटपुट क्या होगा 1। तो A0 B1 कौन सी मिनटर्म है, मतलब A0 B1 कौन सी लाइन सिलेक्ट होगी D1, दिस D1, तो दिस इज D0 D1 D2 D3, अगेन दिस इज D0 D1 D2 D3। अब देखिए 0-1, अगर मैं पहले डिफरेंस के लिए देख रहा हूं 0-1 अप्लाई करूंगा, जब भी 0-1 आएगा आउटपुट 1 होता है, मतलब 0-1 आएगा कौन सी लाइन सिलेक्ट होगी D1, तो यहां पे क्या आएगा 1। अगर 1-0 अप्लाई करेंगे यहाँ पे A1 B0, यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं 1-0, तो कौन सी लाइन सिलेक्ट होगी, D2 लाइन सिलेक्ट होगी, तो यहाँ पे आएगा 1, रिमेनिंग प्लेसेस पे क्या आएगा 0। क्लियर। अब बोरो के लिए डिजाइन करते हैं, देखिए कॉमन सिलेक्ट लाइन आ रही है, ठीक है। जब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जब 1-0 आया तो वो इसके लिए भी तो आएगा, वो इसमें भी सिलेक्ट लाइन आएगा, लेकिन ये फंक्शन देखना कैसे करने वाला है, नीचे वाला बोरो। बोरो क्या कह रहा है, ए बार बी मीन्स A0 B1, A0 B1, जब हम अप्लाई करेंगे A0 B1, ठीक है, तो कौन सी लाइन सिलेक्ट होगी, D1 वाली लाइन सिलेक्ट होगी, तो ये यहां पे क्या आ जाएगा 1, बाकी सब जगह क्या आ जाएगा 0 0 0। क्लियर। तो ये क्या हो गया, बोरो का एक्सप्रेशन जनरेट हो गया, तो डिफरेंस और बोरो हो गए। ये क्या जनरेट हो गया, दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाफ सबट्रैक्टर डिजाइन यूजिंग 4:1 मक्स। तो अब देखिए ऐसे ही अगर मुझे ये डिजाइन करना होता फुल एडर यूजिंग 8:1 मक्स, डिजाइन फुल एडर डिजाइन फुल एडर यूजिंग 8:1 मक्स। कैसे करेंगे, 8:1 मक्स। फुल एडर का आउटपुट कितने होते हैं, दो होते हैं, क्या होता है सम एंड कैरी। तो हमें डिजाइन करना है सम एंड कैरी। कैसे होगा, देखिए फुल एडर के लिए आउटपुट होते हैं दो, एक होता है सम जिसका एक्सप्रेशन क्या होता है A XOR B XOR C, कैरी आउटपुट क्या होता है AB प्लस BC प्लस AC। क्लियर। अब किससे डिजाइन करना है, किससे डिजाइन करना है 8:1 मक्स। तो मक्स का आउटपुट तो 1 ही होता है, तो एक मक्स किसके लिए डिजाइन होगा, सम के लिए। एक मक्स किसके लिए जनरेट होगा, डिजाइन होगा कैरी के लिए। लेकिन दोनों में सिलेक्ट लाइंस, अगर ये 8:1 है ये भी क्या होगा 8:1 मक्स से डिजाइन करना है, ठीक है। तो सिलेक्ट लाइंस क्या आएंगी, कॉमन आ जाएंगी तीनों में, 3 सिलेक्ट लाइंस आएंगी। कौन कौन सी होंगी, 3 वेरिएबल्स, 3 इनपुट वेरिएबल्स A B C। तो आप देखिएगा इस पे इनपुट लाइन 8 है, अब देखो दिस इज D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7, दिस इज D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7। क्लियर। दिस इज S0 S1 S2, S0 S1 एंड S2। अब बताओ सम की मिन टर्म्स कहां है, सम की मिन टर्म्स A XOR B XOR C है, तो देखो A XOR B XOR C का K मैप बनाए। अगर क्यों चाहिए मुझे, मिन टर्म्स चाहिए, इसकी मिन टर्म्स कहां पे है, ठीक है। तो मिन टर्म्स के लिए मैं क्या बना लूं, जब भी ऑड नंबर ऑफ वंस आएंगे तो क्या होगा, आउटपुट 1 होगा,
तो आउटपुट ऑड नंबर ऑफ वंस इस सेल में, आउट ऑड नंबर 1 इस सेल में, ऑड नंबर 1 इस सेल में, इस सेल में। तो ये सेल नंबर क्या आ गया, इसकी मिन टर्म क्या है, ये 1 2 4 7। तो इस फंक्शन को क्या लिख सकता हूं, a XOR b XOR c को 1 2 4 7, ठीक है। तो जहां भी ऑड नंबर ऑफ वंस होते हैं इनपुट में, आउटपुट क्या होता है, हाई होता है इन केस ऑफ XOR लॉजिक। तो उसी बेसिस पे एक के मैप ये किसका होता है, XOR का होता है। तो सेल नंबर लिख लिया, यही क्या है मेरी मिन टर्म्स, मतलब 1 1 किन किन सेल्स में है, तो सेल नंबर 1 में है, 2 में है, 4 में है, 7 में है। तो ये मिन टर्म्स आ गई। यानी कि सम को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, मिन टर्म 1 2 4 7। अगर डायरेक्टली ये फंक्शन इंप्लीमेंट करना है, क्या है 1 2 4 7 मींस जब भी हम क्या अप्लाई करेंगे 0 0 1 0 1 0, देखिए डेसिमल वैल्यू है 1 है, मतलब 1 कब आएगा डेसिमल में, जब हम अप्लाई करेंगे 0 0 1। जब 0 0 1 अप्लाई करेंगे तो D1 सिलेक्ट होगा, तो यहां पे 1। नेक्स्ट 2 2 क्या हुआ 0 1 0। जब आप यहां पे ABC पे क्या अप्लाई करेंगे 0 1 0, तो कौन सी लाइन सिलेक्ट होगी D2, तो यहां पे इनपुट क्या आएगा 1। नेक्स्ट 4, यानी कि जब हम अप्लाई करेंगे 1 0 0, 4 है, मिन टर्म क्या है 4, तो 1 0 0 इज अ कोड, बाइनरी कोड फॉर 4। तो जब यहाँ पे 1 0 0 अप्लाई करेंगे तो D4 सिलेक्ट होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। नेक्स्ट इज 7, 7 का कोड यानी कि 1 1 1। जब हम 1 1 1 अप्लाई करेंगे D7 लाइन सिलेक्ट होगी और आउटपुट क्या आ जाएगा यहाँ पे मिन टर्म पे 1। तो जो जो मिन टर्म्स होते हैं इन पोजीशंस पे, नंबर पे भी क्या आ जाता है 1 1 1 आ जाता है। रिमेनिंग प्लेसेस पे क्या आएगा 0। क्लियर। तो ये वाला एक्सप्रेशन किसका बन गया, सम का। ऐसे ही कैरी का क्या कह रहा है वो, देखिए कैरी की मिन टर्म्स अगर हम लिखें तो कैरी में क्या है A1 B1। इस वाले में देखो एसओपी एक्सप्रेशन है, एसओपी एक्सप्रेशन है, तो क्या होगा कैरी की मिन टर्म्स लिखो, फिर वहां पे जहां जहां जो जो मिन टर्म्स होगी वहां पे क्या आ जाएगा 1 1 1 आ जाएगा, रिमेनिंग प्लेसेस पे 0 आ जाएगा। तो यहां पे देखो इसकी मिन टर्म्स कौन कौन सी है, A1 B1। देखो कोई बार नहीं है, बार नहीं है तो क्या होगा 1 अप्लाई होगा, अगर बार होता है तो 0 साइन होता है। तो A1 B1, A1 B1, C की वैल्यू मिसिंग, BC1 A की वैल्यू मिसिंग, A और C की वैल्यू मिस रहता है। अब देखिए यहाँ पे कौन सा वेरिएबल मिसिंग है, C वैल्यू क्या ले सकता है 0 या 1, तो एक वेरिएबल ये आ गया। यहाँ पे कौन सा वेरिएबल मिसिंग है A, तो A की वैल्यू 0 या 1। यहाँ पे कौन सा वेरिएबल मिसिंग है B, तो B की वैल्यू 0 या 1 हो सकती है। तो ये इसकी मिन टर्म्स क्या आ गई, इसकी मिन टर्म्स कैरी की 1 1 0 6 1 1 1 7 0 1 1 3 1 1 1 7 ऑलरेडी लिख चुके हैं, 1 0 1 5 1 1 1 7 ऑलरेडी लिख चुके हैं। ठीक है, तो मिन टर्म्स कहां कहां पे आ गई 3 5 6 7। तो ये आ गई कैरी की मिन टर्म्स। तो कैरी फंक्शन को ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये जो कैरी था AB प्लस BC प्लस AC, मुझे किस टर्म्स में चाहिए था, मिन टर्म्स में चाहिए था। इन टर्म्स पे क्या आएगा 1। तो जब मैं अप्लाई करूंगा 3 क्या हुआ 0 1 1 अप्लाई करूंगा तो कौन सी लाइन सिलेक्ट होगी D3, तो यहां पे क्या आ जाएगा 1। 5 तो D5 ये रहा 5, 6 क्या है ये रहा, 7 ये रहा, तो इन पे 1 आएगा, रिमेनिंग प्लेसेस पे क्या आ जाएगा 0। तो अब ये सर्किट किसका डिजाइन हो गया, फुल एडर का सर्किट हो गया यूजिंग 8:1 मक्स से। क्लियर। तो अब हाफ सबट्रैक्टर का खुद डिजाइन करना है एक बार, सॉरी फुल सबट्रैक्टर का डिजाइन करना यूजिंग 8:1 मक्स से कैसे होगा। डिजाइन अ फुल सबट्रैक्टर यूजिंग 8:1 मक्स, ठीक है ना। अब ये फुल एडर का डिजाइन करा, आप एक बार खुद से करना, क्या किसका, फुल सबट्रैक्टर का, फुल सबट्रैक्टर का सर्किट डिजाइन करना यूजिंग 8:1 मक्स से। तो फुल सबट्रैक्टर में भी क्या होता है, आउटपुट 2 ही होते हैं, क्या होता है डिफरेंस एंड बोरो। ठीक है, 8:1 मक्स से करना है, मक्स का आउटपुट क्या होता है एक ही होता है, यानी कि एक डिफरेंस के लिए होगा, एक बोरो के लिए होगा। क्लियर। तो फुल सबट्रैक्टर में क्या होता है, 2 आउटपुट होते हैं, एक होता है डिफरेंस, एक होता है बोरो। ठीक है, तो डिफरेंस का एक्सप्रेशन क्या होता है A XOR B XOR C, बोरो का एक्सप्रेशन क्या होता है A बार B प्लस A बार C प्लस BC। ठीक है, तो अब इसकी मिन टर्म्स फाइंड आउट करना, डिफरेंस की, बोरो की, और उन पोजीशन के लिए 1 मार्क्स होगा, डिफरेंस के लिए 1 मार्क्स होगा, बोरो के लिए। तो जो जो मिन टर्म्स आएंगे उन पोजीशंस पे क्या आ जाएगा 1, रिमेनिंग प्लेसेस पे 0।
फॉर बोरो ऑल्सो जिन जिन पोजिशन पे क्या है मिन टर्म्स है वहां पे 1, रिमेनिंग प्लेसेस पे 0। क्लियर? तो ये वाला एक बार खुद से करना फुल सबट्रैक्टर का 8:1 मार्क्स से। क्लियर? सो ये इट्स ऑल अबाउट मल्टीप्लेक्सर्स और नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं डिकोडर। थैंक यू।